नमस्कार, आप इन्फो इंडिया चैनल पर आ गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय कृत्रिम वर्षा के बारे में। आज 16 जून 2025 है। भारत के करोड़ों लोग हर साल लौटने वाली चिंता से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत, सूखे खेत, खाली बांध, मीलों दूर से पानी लाती महिलाएं। यह अब सिर्फ गांवों की नहीं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों की भी कहानी है। इस संकट के बीच विज्ञान उम्मीद लेकर आया है, कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग। क्या इंसान सचमुच बादलों से अपनी मर्जी से बारिश करवा सकता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान की कमाल की तकनीक है, जिसमें खास रसायनों से बादलों को बरसने के लिए उकसाया जाता है। यह तकनीक दशकों पुरानी है, लेकिन आज इसकी अहमियत और बढ़ गई है। जब मॉनसून धोखा दे जाए तो कृत्रिम वर्षा एक आपातकालीन समाधान बन जाती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है? क्या यह पानी के संकट का स्थायी हल है? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। आज हम समझेंगे कि कुदरत बारिश कैसे बनाती है, इंसान इसमें कैसे दखल देता है, और क्लाउड सीडिंग के फायदे नुकसान क्या हैं। विज्ञान हमें ताकत देता है, लेकिन असली समझदारी कुदरत के साथ संतुलन में है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले जानना जरूरी है कि बारिश बनती कैसे है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। पेड़ पौधे भी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं। ऊपर जाकर यह भाप ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदलती है, इसे संघनन कहते हैं। ये बूंदें हवा में मौजूद धूल या नमक के कणों पर जमा होकर बादल बनाती हैं। बादल बनने के बाद भी बारिश तभी होती है जब ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाएं और गुरुत्वाकर्षण से गिरने लगें। कई बार बादल होते हैं, लेकिन बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि वे गिर नहीं पाती, बस हवा में तैरती रहती हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग काम आती है। ये तकनीक बादलों को हल्का सा धक्का देती है, जिससे छोटी बूंदें जुड़कर बड़ी बनती हैं और बारिश हो जाती है। यानी ये कुदरत की प्रक्रिया में एक छोटी सी वैज्ञानिक मदद है। अब जानते हैं इंसान ने पहली बार बारिश बनाना कैसे सीखा। कृत्रिम वर्षा का जन्म एक संयोग से हुआ। 1946 में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक लैब में वैज्ञानिक विंसेंट शेफर बादलों पर शोध कर रहे थे। एक दिन फ्रीजर बॉक्स को जल्दी ठंडा करने के लिए उन्होंने उसमें सूखी बर्फ डाल दी। अचानक छोटे बादल में लाखों बर्फ के क्रिस्टल बन गए। यह पहली बार था जब इंसान ने बादल को बदलते देखा। शेफर ने यह प्रयोग असली बादलों पर आजमाया। 13 नवंबर 1946 को उन्होंने हवाई जहाज से बादल पर सूखी बर्फ छिड़की और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। यह थी पहली सफल कृत्रिम वर्षा। इसके बाद उनके सहयोगी बर्नार्ड वॉन गुट ने सिल्वर आयोडाइड की खोज की, जो सूखी बर्फ से भी बेहतर काम करता है। सिल्वर आयोडाइड के कण बर्फ के क्रिस्टल जैसे होते हैं, जिन पर पानी की बूंदें आसानी से जम जाती हैं। यहीं से क्लाउड सीडिंग के आधुनिक युग की शुरुआत हुई। क्लाउड सीडिंग में बीज बोने का मतलब है सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन बादलों तक पहुंचाना। सबसे आम तरीका है हवाई जहाज से फ्लेयर्स जलाकर रसायन बादलों में फैलाना। दूसरा तरीका है जमीन पर जनरेटर लगाकर रसायन हवा में छोड़ना, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तीसरा तरीका है रॉकेट से रसायन सीधे बादलों में पहुंचाना, जैसा चीन बड़े पैमाने पर करता है। सिल्वर आयोडाइड के कण बर्फ के क्रिस्टल जैसे होते हैं। जब इन्हें बादलों में छिड़का जाता है तो पानी की बूंदें इन पर जमकर बर्फ बनती हैं। ये क्रिस्टल भारी होकर नीचे गिरते हैं। अगर हवा गर्म हो तो पिघलकर बारिश बन जाते हैं। इस तरह क्लाउड सीडिंग बादलों को बरसने के लिए धोखा देती है। क्लाउड सीडिंग के फायदे हैं सूखे इलाकों में राहत, फसलों की सुरक्षा, बांधों में पानी बढ़ाना। इसका इस्तेमाल हवाई अड्डों पर कोहरा हटाने और प्रदूषण कम करने के लिए भी किया जाता है। ओलावृष्टि रोकने में भी यह तकनीक मददगार है। लेकिन विवाद भी है, सबसे बड़ा पानी के बंटवारे का। एक जगह बारिश कराकर क्या हम दूसरी जगह का पानी चुरा रहे हैं? राज्यों और देशों के बीच जल विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि बादल सीमाओं के बंधन में नहीं बंधते। पर्यावरण पर असर भी चिंता का विषय है। सिल्वर आयोडाइड की अधिकता मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम के साथ छेड़छाड़ के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका हमें अंदाजा नहीं है। क्लाउड सीडिंग विज्ञान का कमाल है, लेकिन क्या यह पानी का स्थायी हल है? शायद नहीं। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। हवाई जहाज, रसायन, विशेषज्ञ, आम आदमी की पहुंच से बाहर। सबसे बड़ी सीमा, यह तभी काम करता है जब बादल पहले से हों। साफ आसमान में यह बेकार है।
ये सिर्फ मौजूदा बादलों से 10 to 20% ज्यादा बारिश करा सकता है। रामबाण इलाज नहीं, असली हल है जल संरक्षण। बारिश के पानी को सहेजना, नदियों को साफ रखना, पानी की बर्बादी रोकना। जंगल और पेड़ बारिश लाने में अहम हैं। वनों की रक्षा और वृक्षारोपण जरूरी है। निष्कर्ष, क्लाउड सीडिंग आपातकालीन उपाय है